नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है, 16 एग्ज़ाम निकाले हैं। 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में और आपका ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। मंडी बोर्ड के अंतर्गत 3 अच्छे पद आए हुए हैं, सहायक संचालक और नीचे भी 2 और पोस्ट थे, ठीक है। तो उसमें आपको मालूम होगा कि 33 मार्क्स का कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 ये वाला पोर्शन पूछा जाएगा, ठीक है, 33 मार्क्स। और 10 मार्क्स का एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है। ये सब के लिए नया है, इसके लिए जो भी एलिजिबल होगा ना, और वो अगर एकदम नया भी शुरुआत कर रहा होगा उसके लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? इंडियन जी के टोटल अवॉइड कर दिया उसमें, ठीक है, इंडियन जी के पूरा अवॉइड कर दिया। मैथ्स का कुछ हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का 17 मार्क्स का पोर्शन है, तो ये 50 मार्क्स तो ऐसे ही आप स्कोर कर लोगे। मतलब छत्तीसगढ़ का भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे आपको कवर करने में। और अभी चूंकि आचार संहिता का समय है, चुनाव का समय, कब इसको परमिशन मिले, कब एग्जाम होगा, जब भी एग्जाम हो तो पर्याप्त समय मिल जाएगा आपको। ये सभी के लिए नया है, ठीक है, किसी भी फील्ड का आदमी हो, मेरे लिए भी नया है, ठीक है। इसलिए थोड़ा टाइम लग गया सिलेबस स्टार्ट करने में, क्योंकि जो इसकी भाषा रहती है, बेरेक्ट होता है, उस पढ़ना बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो ये 33 मार्क्स का सिलेबस कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कवर होगा। ये जो यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे हैं, ये पहला डेमो क्लास है। 3, 4, 5 और क्लासेस चलेंगे एज ए डेमो, लेकिन अगर आप फुल कोर्स खरीदना चाहते हैं तो योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन, सारी चीज़ें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होंगी आपको। योगेंद्र साहू एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन तो गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में है। साथ ही साथ सारे टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ पैरेलली बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, सभी के कोर्स अवेलेबल है, सभी के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 8770123687 ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी हो, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 8770123687, ठीक है। स्क्रीन पर सारी चीज़ डिस्प्ले हो रहा होगा, ये बोलता हूँ तब वो डिस्प्ले करवा दिया करो। डिस्प्ले बोलता हूँ होता नहीं है, ठीक है, तो इस बार डिस्प्ले करवा देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972। कोई भी एक्ट आता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण रहेगा, ठीक है, और उसको एक प्रोसेस होता है। एक्ट अधिनियम ऐसा नहीं कि आज मन किया भूपेश बघेल जी का कि आज कोई अधिनियम लाना है ला दिए, या उधर मोदी जी का कोई अधिनियम लाना है तो पास कर दिए, ऐसा नहीं होता। 2 बॉडी है, केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, ठीक है। और केंद्र स्तर पर अगर कोई अधिनियम बनाना होता है, कोई अधिनियम लाना होता है, उसके लिए 3 सभा है, लोकसभा, राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। और यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद अगर अस्तित्व रहता हो तो, और राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है। तो कोई चीज लोकसभा में एक बिल के रूप में आता है, ये डायरेक्ट एक्ट के रूप में नहीं आता, एक बिल के रूप में आता है। बिल मतलब पेपर, सारी चीजें लिखे रहेंगे उसमें, सारी डिटेल रहेंगे। वो बिल लोकसभा में पेश होगा, वहां से पास होगा, राज्यसभा में पेश होगा, वहां से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट पढ़ रहे छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, तो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट हटा दो, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का था, क्योंकि छत्तीसगढ़ 1972 में है नहीं, इसको तो हमने ऐसी नाम जोड़ दिया उसमें। तो कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 जो था, उसको राष्ट्रपति की सहमति कब मिली पूछा जाए तो इसकी सहमति मिली, अप्रूवल मिला 18 अप्रैल 1973। और राजपत्र में प्रकाशित कब किया गया पूछा जाए तो 27 अप्रैल 1973। फिर वो पेश कब हुआ, पास कब हुआ, उसको छोड़ दो। 18 अप्रैल 1973, 27 अप्रैल 1973।
ये क्या है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला इस दिन, मतलब उसने साइन करके दिया। और राजपत्र में प्रकाशित, राजपत्र में मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर करना, नोटिफिकेशन जारी करना एक अलग चीज होता है, ठीक है। जैसे आप लोग का भी एग्जाम का विज्ञापन पहले आ जाता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन व्यापम में बाद में अपलोड होता नहीं, बस वैसे ही समझ लेना। ये 18 अप्रैल और ये 27 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल और 27 अप्रैल, डेट याद रहेगा, याद करना है आपको, 18 अप्रैल 1973 और 27 अप्रैल 1973। जब मैं सहकारिता वाला कोर्स करा रहा था तो उसमें एक बच्चे ने डाउट पूछा कि ये सहकारिता अधिनियम तो छत्तीसगढ़ वाला है, इसमें राष्ट्रपति की सहमति क्यों लगेगी? यहाँ से अधिनियम जब जारी होना है, यहाँ से अधिनियम बनना है तो विधानसभा और विधान परिषद तो है नहीं, विधानसभा और डायरेक्ट राज्यपाल साइन करना चाहिए, प्रेसिडेंट का साइन कहाँ से आ गया? तो कुछ अधिनियम केंद्र सरकार लागू करती है, वहां से पार्लियामेंट से पास हो जाता है और उसको सभी राज्यों को लागू करवाते हैं लोग कि भैया हमने पास कर दिया और ये चाहते हैं कि पूरे भारत देश में लागू रहे, हर राज्य में लागू रहे। भारतीय जो संसद है वो अगर पास कर रही मतलब पूरे राज्य भी तो उसमें शामिल हो जाएंगे, तो सभी राज्यों को उसको लागू करवाना होता है। ये एक इसका ढांचा है, इसके अंतर्गत रहते इसके अनुरूप आप अपने राज्य में थोड़ा बहुत संशोधन के साथ जैसा आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके उसको पास कर लो या उसको एज इट इज अपना लो, ठीक है। तो वो जो अधिनियम बना था 1960 में, छत्तीसगढ़ आया नहीं, कोऑपरेटिव एक्ट जब पढ़ रहे थे 1960 में, छत्तीसगढ़ कहाँ अस्तित्व में आएगा नहीं है। तो जो एक्ट बना था वो पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ था, बाद में उसको अपनाया गया। तो नाम भले छत्तीसगढ़ जुड़ा है लेकिन राष्ट्रपति साइन करेगा ना, वहां से एक्ट बनेगा। तो इसमें भी समझ आया क्यों राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं। अधिनियम 1972 में छत्तीसगढ़ कोई है ही नहीं। एक्ट का नाम 1972, उसको भी ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। एक्ट का नाम 1972 है, क्या एकदम ऐसे नहीं कि फोन कॉल किए चलो आज मीटिंग करते हैं और फिर आज ही आज पास कर दो, थोड़ा लंबा प्रोसीजर रहता है। तो एक्ट का नाम 1972 रखा गया क्योंकि 1972 में पेश किया गया था, पास होते होते राष्ट्रपति का साइन मिलते मिलते 1973 हो गया, लेकिन नाम तो यही रहेगा, ठीक है। बिल जो आया था उसमें यही नाम था। क्लियर, ये छोटी छोटी चीजें समझ आई आपको, ठीक है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, दो डेट इसमें याद रखने थे, एक मैंने बोला 18 अप्रैल 1973 और एक 27 अप्रैल 1973, इतना क्लियर, ठीक। अब एमपी पहले आया, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। एमपी पहले आया, छत्तीसगढ़। तो ये अधिनियम था, एमपी ने उसको अपना लिया क्योंकि एमपी उस टाइम बन चुका था, ठीक है। 1956 में एमपी बना और 1956 में जब ये एक्ट बना उसके बाद से एमपी ने उसको अपना लिया। अब एमपी ने अपनाया, उसके बाद समय आया 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को इस दिन छत्तीसगढ़ बन गया। अब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसको भी चलाने के लिए कोई नियम कानून की आवश्यकता होगी। अब ये भी एक उसमें से नियम था जो एमपी में चल रहा था और एमपी से अलग हो गया, छत्तीसगढ़ बना। तो 1 नवंबर 2000 को तो छत्तीसगढ़ बन गया, लेकिन डेट आ गया आगे आते आते 16 दिसंबर 2000, ये नवंबर में छत्तीसगढ़ बना। अब मैं बात कर रहा हूँ जस्ट एक महीने बाद की, 16 दिसंबर 2000, इस दिन को एक एडेप्टेशन ऑर्डर निकाले, एडेप्टेशन ऑर्डर, एडेप्टेशन ऑर्डर, अनुकूलन आदेश, अनुकूलन आदेश। एडेप्ट करना मतलब किसी चीज को अपनाना, स्वीकार करना, अनुकूलन आदेश मतलब उसके अनुकूल ये है तो ये भी हम एक अनुकूलन आदेश निकाल देते। अब ये अधिनियम अच्छा है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करें, जहां जहां एमपी है वहां वहां छत्तीसगढ़ डाल दो, बाकी अधिनियम सेम। संविधान कैसे बना, हाँ ऑस्ट्रेलिया के अच्छा लग रहा है भैया ये इंडिया में रहेगा, यूएसए को अच्छा लग रहा है इसको डाल दो, सब ऐसा बोल के एक हमारा अधिनियम बना, कुछ अपने को लगा संशोधन करना उसको डाल दिए। तो एक अनुकूलन आदेश जारी किया कब, 16 दिसंबर 2000, एडेप्टेशन ऑर्डर बोलते हैं उसको, ठीक है। कस्टमाइजेशन ऑर्डर, एडेप्टेशन ऑर्डर नाम याद रखना, 16 दिसंबर 2000 को इस दिन एडेप्टेशन ऑर्डर जारी किया गया, कब, 16 दिसंबर 2000 को, और 20 दिसंबर को ये प्रकाशित हो गया, ठीक है। 20 दिसंबर 2000 को प्रकाशित हुआ और इसमें कहा गया कि ये जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 है वो कब से लागू होगा, 1 नवंबर 2000 से लागू, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, मतलब पुराने समय से लागू होगा, ठीक है। मतलब उसी दिन से जिस दिन छत्तीसगढ़ बन गया था उस दिन से लागू होगा, ठीक। नवंबर महीने का प्रथम दिन ऐसा लिखा हुआ है एक्ट में। इसका बेयर एक्ट आता है, जिसको एकदम हिंदी और एकदम इंग्लिश शुद्ध देखना है तो बेयर एक्ट अपलोडेड रहेंगे वीडियोस में, जिस मुझे जहां लगता है हिंदी इंग्लिश मिक्स तो वहां मैं बता दे रहा हूँ, बाकी एकदम से इंग्लिश टर्मिनोलॉजी एकदम से हिंदी टर्मिनोलॉजी पूरे बेयर एक्ट आपका पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 20 दिसंबर 2000 को ये प्रकाशित हो गया और बोला गया कब से ये लागू होगा, 1 नवंबर 2000, ठीक है। तो 18 अप्रैल 1973 को क्या था, राष्ट्रपति ने साइन किया था। राष्ट्रपति में कब प्रकाशित हुआ, 27 अप्रैल 1973, ठीक है। 16 दिसंबर 20 दिसंबर वाला डेट याद रहेगा। और छत्तीसगढ़ में कब से लागू है, 2000। जहां जहां एमपी शब्द होगा वहां वहां अन्यथा की स्थिति में छत्तीसगढ़ शब्द को प्रतिस्थापित किया जाता है, ऐसा बोल के कॉपी पेस्ट मार दिए। समझ आई बात। अब लाया क्यों गया छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी, और है क्या कृषि उपज, मतलब समझते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसका अंग्रेजी में नाम भी ऐसी कृषि उपज मंडी एक्ट 1972 लिख दिया।
कृषि उपज मतलब कृषि करते करते जो उपज हुआ है, जो प्रोडक्ट निकला हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, कृषि उपज मंडी अधिनियम। तो इससे समझ आ गया कि भैया ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई नियम कानून होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा लाने का। बशीर बदर की एक शायरी याद आती है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, गुफ्तगू तो उनसे रोज होती है मगर, गुफ्तगू तो उनसे रोज होती है मगर मुद्दतों सामना नहीं होता। तो ऐसी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो कारण रहा होगा, ठीक है। तो क्या क्या कारण थी इस एक्ट को लाने के लिए उसको समझ लेना, ठीक है। अब किसान धान उगा लिया, गेहूं उगा लिया, सब उगा लिया, ठीक है, सब्जी भाजी सब उगा लिया। अब कौन खाएगा? आप लोग खाओगे, मैं खाऊंगा। तो क्या सब हमारे पास किसान उगा के एक साथ, वो तो कई एकड़ खेत में बोता होगा, वहां से प्रोडक्ट क्या घर घर में बेचने जाएगा? नहीं, ठीक है। कहीं भी बेचने जाए, हमारे पास तो पर्सनली आके नहीं बेचेगा। चलो सब्जी है तो सब्जी मार्केट भी जाके बेचते हैं, वहां आपको लेना है तो आप जाओ मार्केट, ठीक। लेकिन अगर वो सोचो उसको ऐसा मार्केट प्रोवाइड नहीं होगा तो क्या वो उगाने में इंटरेस्ट रखेगा? उसका सामान बिकेगा नहीं तो उगाने में इंटरेस्ट कहाँ रखेगा उस? तो प्रॉपरली अगर उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको एक मार्केट मिलना चाहिए बिकने के लिए। अगर वो नहीं मिलता, और मार्केट के साथ साथ सही दाम भी मिलना चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत है। कोई बिचौलिया है, कोई व्यापारी है, मजबूरी में खरीदते हैं धान को, शियालों जानते हो अगर उसका सिस्टम, तो मजबूरी में कम रेट ज़्यादा रेट, तो अगर उसको अच्छा रेट नहीं मिला, अगर उसको मार्केट नहीं मिला, अगर उसको कस्टमर नहीं मिला, तो फिर वो एग्रीकल्चर में ध्यान देना छोड़ देगा। काम करेगा, सब कोई काम पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। दो ही चीज़ के लिए काम करते हैं इंसान, पैसे और मान सम्मान के। तो पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उसके खरीदी बिक्री के लिए, सेल्स परचेज के लिए, खरीदी बिक्री के लिए, किसके? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। कृषि उपज मंडी अधिनियम पढ़ रहा हूं ना, तो कृषि उपज संबंधी सेल्स परचेज के लिए उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके सेल्स परचेज को रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। रेगुलेट करना मतलब विनियमन, इसके विनियमन के लिए, उसका रेगुलेट करने के लिए, मतलब खरीदी बिक्री होगा, चलो ठीक है। कोई व्यापारी आके खरीद रहा है, जैसे मंडी वगैरह में कहीं पे भी एक व्यापारी खरीद रहा है, तो एकदम उसको मजबूर ना कर देने, इतने देना दे, नहीं रहने दे, ठीक है। तो एक मिनिमम कोई प्राइस होगा, क्या प्रोसीजर उसका खरीदने बेचने का, कौन खरीद सकता है कौन नहीं, और कौन बेच सकता है कौन नहीं, वो सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए अधिनियम लाया गया, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, कृषि मंडी, जो कृषि मंडी मतलब एग्रीकल्चर मंडी है, मंडी मतलब मार्केट हो गया, ठीक है। मड़ई लगे बोलते नहीं, मड़ई मंडी ऐसा है ना। तो कृषि मंडी की स्थापना करने के लिए, मैंने बोला ना उसको मार्केट मिलना चाहिए ना बिकने के लिए। कहाँ बेचेगा इतना सारा, 10-20 एकड़ में उगा लिया उसको, कहाँ बेचेगा? एक एक पर्सनली आपके घर घर जाके नहीं बेचेगा। तो इसकी स्थापना के लिए, ठीक है। और स्थापना हो गया तो इसके प्रशासन के लिए, इसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर अधिकारी लोग नियुक्त रहते हैं, आप भी वहीं बन के जाओगे, सब काम देखोगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें समझ आई, क्यों ये अधिनियम लाया गया, कारण क्या था, ठीक है। जानना जरूरी है, डायरेक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक पॉइंट पढ़ाना था। तो समझाने का काम इतना है। अब क्या कराऊंगा, अब याद कराऊंगा। क्या याद कराना? मैंने बोला देखो इसमें टोटल कितने चैप्टर देखने को मिलेंगे आपको? 14 चैप्टर, 14 अध्याय हैं टोटल। कितने अध्याय? 14 अध्याय। और धारा सेक्शन पूछा है तो 82, कितने? 82। सहकारिता वाले में कितना था? 96 था, इसमें 82 है, ठीक है। उससे थोड़ा इजी पड़ेगा, मतलब इसमें सिर्फ एक एक्ट बस पढ़ना है, 33 मार्क्स का, ठीक। चांदनी बोला था कि 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, टेंशन में आ गए थे, बाल झड़ना चालू हो गया था उसका भी, ठीक है। तो 14 अध्याय और 82 धाराएं हैं, है ना। तो शुरुआत में मेरा तरीका, ये जितने धारा है ना उसको मैं याद करा रहा हूँ, 30 तक है मैं याद करा रहा हूँ, ठीक है। अभी जितना समझाने का काम था समझा लिया, 30 तक धारा पहले याद करा रहा हूँ, उसके बाद अगला जो क्लास होगा उसमें लाइन से डिटेल पढ़ते जाएंगे। तो समझाने का काम यही था, रटवाने का काम कर रहा हूँ, जिसको अच्छा लगे ठीक है पढ़ लेना, और नहीं तो याद कर लेना। क्योंकि धारा से भी क्वेश्चन जब बनता है 33 मार्क्स का है, और 4-5 क्वेश्चन भी धारा से पूछ दिया, इस ये पर्टिकुलर चीज़ कौन से धारा में आपसे बन गया, ठीक है, नहीं तो आप बना लिए तो एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ जाओगे। हर कोई धारा याद करके नहीं जाता, ठीक। तो लाइन से देखते चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर है प्रारंभिक प्रीलिमिनरी, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। और पहला धारा मैंने बताया हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या होगा, अब इसको डिस्कस कर लीजिए तो देख लेते हैं। शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के नाम से जाना जाएगा। एक्सटेंड टू द होल ऑफ छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। कब लागू होगा, कब से कमेंसमेंट, क्या बताएं? अगर ऑप्शन में नवंबर महीने के प्रथम दिन से बोले तो भी वही है, लिखा वही से है, 1 नवंबर 2000 से ये लागू होगा, जब से छत्तीसगढ़ बना हुआ है। नहीं उसकी प्रक्रिया बता दिया, एडेप्टेशन ऑर्डर बाद में निकला,
जो विधियों का अनुकूलन आदेश देखते नहीं, पहले जून वगैरह अलग अलग डेट रहता है, इसमें 16 दिसंबर और 20 दिसंबर का डेट मिलेगा। ठीक है, दूसरे में डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस ये इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी होता है, पढ़ना जरूरी होता है। डेफिनेशन मतलब मंडी बोल दिए तो मंडी क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोल दिए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या, किसान किसानों के लिए तो है, किसान बोल दिए तो कौन किसान, वो सब डेफिनेशन जानना जरूरी है। मेजर 3 डेफिनेशन है, मैं उसको बता रहा हूँ, बाकी कल के क्लास तो डेफिनेशन लाइन से जितने डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है वो सब देखेंगे। अभी जो मोस्ट वीवीआईएमपी है, जहाँ से क्वेश्चन डैम श्योर बनेगा, वो मैं बता देता हूँ। ठीक, तो डेफिनेशंस, दूसरा धारा डेफिनेशन, पहला नाम पता गांव रहता है, दूसरा क्या डेफिनेशन, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब डेफिनेशन आया तो डेफिनेशन में कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला चीज़ आपको जानना जरूरी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कृषि उपज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, हिंदी में हो गया कृषि उपज या कृषि उत्पाद। ठीक है, कृषि उपज, वहां से जो निकला है, क्या क्या शामिल आएगा, नाम से कृषि लगता है तो सिर्फ खेती किसानी आ गया क्या? और बोलो ना, सही बोल रहे हो। कृषि मतलब सिर्फ खेती किसानी नहीं है, जो धान गेहूं वगैरह वही नहीं है, वो तो है ही, जो नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है किसी से संबंधित जो है वो तो है ही, साथ ही साथ अब भाजी वगैरह उगा रहे हो, टमाटर आलू प्याज, वो एकदम बड़े बड़े खेत में उगाते हुए, जैसे कोई ये बाड़ी है, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं ना, हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, तो उद्यान कृषि भी इसमें शामिल हो जाता है। मतलब सब्जी भाजी उगा रहे हो और कुछ उसमें बागवानी फसल जो है जो भी आए, कुछ भी उगा दिए, सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, मत्स्य पालन, मछली, आपके यहाँ तो करते नहीं मछली पालन, तो क्या वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में नहीं आएगा? वो भी आएगा, मत्स्य पालन, स्पेलिंग देख लेना, यही है क्या, मत्स्य पालन। ठीक है, मतलब जितना भी मछली वाला है काम, वो भी इसमें आ जाएगा, किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। तो मतलब जहाँ पे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आया, मतलब सिर्फ धान गेहूं बोचने की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब शामिल है। ये तो हो गया। कई लोग देखो शहद, क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन से जो उत्पाद होगा, अब मधुमक्खी पालन करते हैं उससे संबंधित उत्पाद बोला गया, लेकिन उससे संबंधित उत्पाद क्या क्या उत्पाद कर देगा, शहदित करेगा ना, और कुछ दे देगा, शहद ही देगा, मतलब शहद आ जाता है, या बोलो मधुमक्खी पालन से संबंधित उत्पाद। आप गाय बछड़ा रखते हो, ज्यादातर किसान है, मतलब उसके घर गाय बछड़ू होगा, भैंस होंगे, बकरी हो सकते हैं, तो दूध वगैरह निकालते हैं उन लोग, दूध देते हैं, तो क्या वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आएगा? आएगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब सिर्फ खेती किसानी नहीं है, खेती किसानी के अलावा जो बागवानी फसल है या उद्यान कृषि है वो भी आएगा। मत्स्य पालन, मछली वगैरह आ गया, मधुमक्खी पालन आ गया, मतलब वो शहद देगा, मछली तो मछली चराएगा। ठीक है, और क्या बोला मैंने, पशुपालन, क्या, हाँ मछली रहेगा। ऐसे मत हंसो करो दुर्गा, मैं डर जाता हूँ। ठीक है, कौन मछली चराने की बात करे, चलो ठीक है, पशुपालन। अब पशुपालन क्या देगा, दूध देगा। ठीक है, तो पशुपालन से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हो गए, ऐसे नहीं हमारे गाय बछड़ू गोबर देते तो क्या वो आता है, नहीं आता है, तो अनुसूची शेड्यूल में जो जो चीज़ें बता गया, इसका एक अलग शेड्यूल होता है, अनुसूची भी पढ़ोगे, 14 चैप्टर 82 धारा के अलावा एक अनुसूची भी रहेंगे, शेड्यूल, शेड्यूल मतलब कोई लिस्ट, उसमें जो जो प्रोडक्ट शामिल है सब प्रोडक्ट आएंगे, बट फिलहाल मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो पशुपालन जैसे एक दूध हो गया, तो दूध भी आता है कि नहीं आता है, उसकी भी चीज़ें होंगी। और कुछ छूट रहा है, वन उत्पाद, वन संबंधी जितने भी उत्पाद हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी किस में आ जाएंगे, कृषि उपज में आ जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, कृषक कौन है या किसान, कृषक या किसान, फार्मर कौन। ठीक, देखो जैसे हमारे घर लगभग जो भी गांव से जुड़ा होगा, जिसका पुराना पुश्तैनी गांव है, जैसे हमारा भी गांव है, मातरोड़ी गांव है, अब वहाँ खेत है, ठीक है, मेरे नाम पे भी अगर खेत है, अब मैं वहाँ खेती किसानी नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं किसान कहलाऊंगा, नहीं कहलाऊंगा, उस सब पे नहीं देना। मेरा खेत है और मैं किसानी कर रहा हूँ, खेत है और किसानी कर रहा हूँ, तो मैं किसान कहलाऊंगा क्या? हाँ कहलाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, अपनी वाइफ को भेज दिया, या वाइफ के नाम पे खेत है, ठीक है, और ये सब कोचिंग वोचिंग के बाद मैं उधर करने जा रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा। ठीक है, मतलब समझना, मेरा खेत है और मैं किसानी करने जा रहा हूँ, कहलाएगा, मतलब स्वयं के खेत में स्वयं का काम है, तो मेरा खेत है, अभी दूसरा काम छोड़ दो, कोचिंग वोचिंग वैसे उदाहरण दे रहा था, ठीक है, स्वयं का खेत है लेकिन मैं काम करने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ, या किसी वाइफ का खेत है वो अपने पति को भेज रहा है, ठीक, तो भी आएगा क्या? हाँ, मतलब पति पत्नी को भेज दें काम करने के लिए, पति पत्नी। ठीक है, तीसरा, हाँ, जैसे कई लोग जैसे सेठ लोग रहते हैं, अब 100-100 एकड़ का खेत है किसी के पास, तो खुद हर जगह थोड़ी ना काम करने जाएगा,
तो मजदूर लोग को लेके आते हैं, लेबर लोग को आता है रोजी वगैरह जो भी देना है, पैसे दे के दूसरे से काम करा रहे हैं, ठीक है। तो पैसे दे के दूसरे से काम कराया, पैसे दे के दूसरे से काम कराया, खेत खुद का है, ठीक है, बीवी का है, जैसे भी है, लेकिन दूसरे से काम कराना, खुद कर रहा ना बीवी कर रही है, पति पत्नी कोई नहीं कर रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, तो मैं किसान कहलाऊंगा क्या? अगर जैसे मेरे पास खेत है, हाँ तो कहलाऊंगा, ठीक है। दूसरे को पैसा दे के काम करवा रहा हूँ, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, कोई सामान दे दिया, ठीक है, पैसा नहीं दिया, कुछ सामान दिया, तो कहलाएगा पैसे या सामान देके, पैसे के बदले सामान दे दिया यार, उसको बेच बाच के खा लेना, पैसा ले लेना, ठीक है। लेकिन वो सामान वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे गांव में भी खेत है हमारा, तो हम चाचा लोग को दे देते हैं खेती करने के लिए, अब समय नहीं कि वहां जाके खेती किसानी करे, तो अधिया रेगा वाला सिस्टम समझते हो क्या? अधिया मतलब मेहनत तुम करो, सब पैसा तुम लगाओ, जो भी फसल होगा आधा तुम रख लेना, तुम्हें फसल दे, सामान तो दे रहा हूं, लेकिन वो सामान में क्या शामिल है? खुद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जिस खेत में काम कर रहा है उसी खेत का जो भी प्रोडक्ट हो रहा है वो शामिल है, ठीक, समझ आया? जैसे देखना, जैसे राउत लोग दूध दूहने आते हैं, तो ज्यादातर क्या सिस्टम है, या तो आप उसको पैसा दोगे, लेकिन गांव में ऐसा है कि 7 दिन दूध दुहेगा ना, तो 3 दिन का तुम रख लेना, 4 दिन का हम दे देना, और फिर पूरा रख रखाव जिम्मेदारी तुम्हारा, ठीक है। 7 दिन का गोबर में 3 दिन का गोबर तुम ले जाना, 4 दिन का इधर छोड़ देना, ठीक, समझे? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए वस्तु के रूप में, नहीं तो इससे क्या समझ आ जाता है कि अगर मैं किसी अधिया रेगम काम दे दिया, समझना, अधिया रेगम काम दे दिया मतलब मेरा कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, तभी मैं वहां जा नहीं रहा हूं, खुद अपना काम देख नहीं रहा हूं, दूसरे को दे दिया मतलब मेरा दूसरा काम है, कोई और काम कर रहा हूं, ठीक है, समझ आई बात? मतलब सोलली कोई किसान कृषक तब कहलाएगा जब उसका ओनली सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यही एग्रीकल्चर, और वो इससे साबित होता है, ठीक है। अगर ये खेती किसानी कर रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं ही जाके कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं खेती किसानी कर रहा हूँ, कौन देखने आ रहा है? कोई देखने आ गया कि मैं कर रहा हूँ, कौन चाचा कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है, लेकिन मेरा गवर्नमेंट जॉब भी है, अब मैं किसान नहीं कहलाऊंगा। उतना ही एकड़ खेत था, यही सब काम करवा रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, नहीं कहलाएगा। गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो भी मैं किसान कहलाऊंगा क्या? किसान नहीं कहलाऊंगा। मतलब मेरा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए इसके अलावा, यही ओनली सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो किसान। तो किसान की श्रेणी है, यहाँ से डैम श्योर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक तो इधर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल होते हैं वहां से क्वेश्चन, एक तो ये किसान का डेफिनेशन समझ गए, ठीक है। लेकिन इनसे सब जुड़े रहते हैं और इसके अपवाद कल देख लेंगे। जैसे कोई बिचौलिया हो गया, कोई व्यापारी हो गया, सब इसी में भिड़ा हुआ है, उसी से ही इनकम हो रहा है, इधर से खरीद रहा है, उसे बेच रहा है, वो सब लोग शामिल नहीं होते, एजेंट होते हैं, वो सब कौन शामिल नहीं होंगे वो एक अलग से अपवाद आ जाएगा, उसको देख लेंगे। परिवार का डेफिनेशन, हर जगह परिवार का डेफिनेशन अलग अलग होता है। जैसे कोई इनकम टैक्स बचाने के लिए, इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं 7 लाख, अगर स्लैब होगा 7 लाख के ऊपर कमाना चालू किया, टैक्सेबल हो जाएगा। मैं हो सकता है मैं अपना कुछ कमा लूँ, कुछ पैसा बीवी के में डाल दूँ, और 7 लाख बढ़ गया 3.5 लाख में, या 10 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख हो मैं, तो छूट गया पैसा, एक जन के में नहीं दिखा। लेकिन हो सकता है उनके परिवार के डेफिनेशन में परिवार का इनकम टैक्सेबल हो जाए, मतलब अगर बीवी कमा रही है तो समझेंगे तुम्हारा ही इनकम उसका है या उसका इनकम तुम्हारा है, तो वहाँ परिवार के डेफिनेशंस हर जगह अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बता रहा हूँ, परिवार का डेफिनेशन भी जानना जरूरी है। परिवार में कौन कौन आते हैं, तो परिवार में कौन कौन आएंगे इस पर्टिकुलर धारा 2 के डेफिनेशन के तहत। परिवार मतलब क्या, फैमिली मतलब कौन कौन शामिल होगा, तो पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, पति का पति नहीं रहेगा, ठीक है। तो पति पत्नी, उसके बच्चे, ठीक है, या उसी फील्ड में देखोगे, उसी जनरेशन में देखोगे तो पति पत्नी या भाई बहन, उसके ऊपर माता पिता, नीचे बच्चे, ठीक है। तो माता पिता और ऐसे भाई बहन बीवी, और नीचे लड़का पीछे, पोता होता नहीं है, ठीक है, बच्चे लोग तक शामिल है। लेकिन वो आश्रित होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए किस पे। सपोज मैं किसान हूं, तो किसान का परिवार कौन कहलाएगा, मेरे मम्मी पापा, लेकिन मेरे ऊपर आश्रित रहने चाहिए, तब मेरे परिवार में शामिल होंगे, ठीक है। पिता अलग कमा रहे हैं, मम्मी अलग कमा रही तो नहीं, पिता कमा रहे हैं मम्मी नहीं कमा रही तो मम्मी शामिल हो जाएगी, मतलब मम्मी मेरे ऊपर आश्रित रहनी चाहिए। बीवी बच्ची है, बीवी है, लेकिन वो भी मेरे ऊपर आश्रित है तो मेरे परिवार में शामिल होगी, उसका अलग से कोई बिजनेस, कोई कुछ और फील्ड नहीं होना चाहिए। भाई बहन मेरे ऊपर आश्रित है, जैसे छोटे भाई बहन है तो हो सकते हैं, लेकिन बड़े हैं या छोटे भी हैं, लेकिन दूसरा अपना शादी होकर चले गए, अब शादी होकर चले गई कोई बहन है तो फिर मेरे ऊपर आश्रित नहीं है, फिर वो अपने हस्बैंड के ऊपर आश्रित है, फिर वो उसके फैमिली में हो गई, मेरे फैमिली में नहीं रही। बच्चे हैं, अब मैं एकदम डोकरा डाकरा हो गया, मेरे बच्चे हैं तो उन लोग अपना सेटल हो गए, करियर बना लिए, तो शामिल होंगे क्या? नहीं, मेरे आश्रित रहने चाहिए, मेरे ऊपर डिपेंडेंट। तो परिवार का मतलब समझ आए, तो ये सारे डेफिनेशन में है, ठीक है। तो धारा याद कराते चल रहा हूँ, डेफिनेशन में क्या, ये कल और
डिटेल PDF रहेगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। मेरा काम आज धारा याद कराना था, और मेरा याद करने का तरीका ऐसे रहता है, पहले धारा याद हो जाए तो कम से कम मालूम रहे कि इसमें क्या है। तो ये मीनिंग समझा दिया, डेट पूरे याद करा दिया। पहले में नाम पता गांव वाला है, दूसरे में डेफिनेशन है। 99% केस में 99% केस में पहला धारा नाम पता गांव रहेगा, दूसरा धारा दूसरा सेक्शन परिभाषा रहेगा। ठीक है, समझ आई बात। फिर दूसरा अध्याय बोलता है मंडियों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट। मार्केट मंडी बताया, मंडी मतलब मार्केट जो बता रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट, ये चैप्टर का नाम है, किसी धारा का नहीं, चैप्टर। इसके अंतर्गत बहुत सारे आपको धारा देखने को मिलेंगे, 6 तक है शायद धारा। तो इसके तीसरे धारा में, तीसरे सेक्शन में, पहले में नाम पता गांव था, दूसरे में डेफिनेशन था, तीसरे में अधिसूचना है। क्या है? अधिसूचना। कीवर्ड याद करते चलना है ना, पूरा नाम याद करोगे गलत नहीं होगा, कीवर्ड याद करना, फिर बाकी याद रहेगा। पहले में नाम पता गांव, दूसरे में डेफिनेशन, तीसरे में क्या? अधिसूचना। किससे रिलेटेड अधिसूचना? तो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधूषित कृषि उपज के विपणन, विपणन मतलब मार्केटिंग का विनियमन करने, रेगुलेशन करने के आशय की अधिसूचना। नोटिफिकेशन ऑफ इंटेंशन ऑफ ऑन रेगुलेटिंग मार्केटिंग ऑफ नोटिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या प्रोडक्ट इन स्पेसिफाइड एरिया। ठीक है, कुल मिला के एक चीज याद रखना, अधिसूचना। तीसरे में क्या है? अधिसूचना है। ठीक है, चौथे में क्या है? मंडी की स्थापना तथा उसमें अनुसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन। मतलब मंडी की स्थापना कौन से में धारा में? चौथे में। और उसका रेगुलेशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। तो पहले में क्या बताया? पहले में नाम पता गांव, ठीक है, मतलब वो एक्सटेंट और कहाँ का लागू होगा वो सब। दूसरे में क्या है? डेफिनेशन। तीसरे में अधिसूचना, नोटिफिकेशन। चौथे में स्थापना। किसकी स्थापना? मंडी की स्थापना। इसको नॉर्मली आपको बिना रटे याद करना पड़ेगा 3-4 बार पढ़ के। अब उसके बाद का मैं रिलेट करा रहा हूँ। प से 5, प से प्रांगण, नहीं समझे? प से 5 प से प्रांगण, मंडी प्रांगण। प से 5, प से प्रांगण, और मंडी प्रांगण और मूल मंडी। अब ये रटाने का काम चल रहा है, 30 धारा याद रहेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, उसके पढ़ने में याद रहेगा किसके बारे में क्या बात हो रही है। प से 5, प से प्रांगण, तो मंडी प्रांगण और मूल मंडी, मार्केटिंग यार्ड एंड मार्केटिंग प्रॉपर। ठीक है, वैसे लिखा हुआ, उसका डेफिनेशन गूगल में लोग भी डाले होंगे। ठीक, एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है उसका ही नहीं। ठीक है, मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी। ठीक, याद रहेगा। पहले में नाम पता गांव, दूसरे में डेफिनेशन, सुनते रहो पूछूंगा ना। तीसरे में अधिसूचना, चौथे में मंडी की स्थापना, पांचवें मंडी प्रांगण। प से 5, प से प्रांगण। स से 6, स से शर्त। हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा ना, जो जैसे याद हो जाए वैसे। स से 6, स से शर्त। ठीक है, कहाँ है भाई? नहीं है तो फिर दूसरा वाला शर्त होगा वो। सहकारिता ला, ओके ओके, मिक्स हो गया, ये देख रहा था, ये याद है। तो 6 में क्या है? कंट्रोल है, नियंत्रण। अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो, होता है। तो छठे वाले में क्या है? कंट्रोल। ठीक, स से 7, स से समिति, ये है। ठीक है, स से 7, स से समिति। मंडी समिति की स्थापना, मंडी की स्थापना कौन से धारा? 4। मंडी प्रांगण, स से 6 और स से कुछ नहीं, क्या था? कंट्रोल था। ठीक है, कंट्रोल था। स से 6, स से कंट्रोल। ठीक है, क्या स से कंट्रोल हो गया। ठीक, स से 7, स से समिति। क्लियर? पहले में नाम पता गांव, दूसरे में डेफिनेशन, तीसरे में अधिसूचना, चौथे में मंडी स्थाप, प से 5, प से प्रांगण, 6 में कंट्रोल है, और 7 में, ठीक है, वो सहकारिता वाले से कंफ्यूज हो गए है ना, उसमें स से 6, स से शर्त याद किए थे। इसमें जैसे 5 इंद्रियों को नियंत्रण करने की बात करते हैं, एक छठवां इंद्रिय भी होता है, तो वहां से याद करना। 6 इंद्रियों को कंट्रोल से याद रखना, छठवें में क्या है? कंट्रोल, ऐसे याद कर। स से 7, स से समिति। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का मंडी समिति में निहित होना, ये कौन सा है? 8वां। स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति याद रखना, किसमें? स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति, 8 में। स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का मंडी समिति में निहित होना, ये वाला पॉइंट याद रखो कि स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति वो कीवर्ड है, उसको याद रखना, याद आ जाएगा। अब वो 8 को कैसे रिलेट किया उसको मत पूछो, 8 शब्द का अपना विशेष महत्व है, मैं यहाँ ऑनलाइन पब्लिकली नहीं बोला सकता, तो बस आप याद रख लेना। ठीक है, नहीं याद होगा तो मिल के पूछ सकते हो। ठीक, क्लियर? देखो, न से 9 और ये अर्जन, ना आ रहा है। अर्जन किसका अर्जन? भूमि का अर्जन। बोर्ड या मंडी समिति के लिए भूमि का अर्जन। एक्विजिशन मतलब कब्जा करना, कब्जा तो नहीं बोलेंगे, मतलब ले लेना, उसको भले पैसा दे। एक्विजिशन, तो बोर्ड या मंडी समिति के लिए भूमि का अर्जन। ठीक है, तो ना अर्जन याद रहेगा, भूमि का अर्जन, ना से 9 याद रहेगा। पहले में नाम, दूसरे में डेफिनेशन, तीसरे में अधिसूचना, मंडी की स्थापना, प से 5, प से प्रांगण, 6 में कंट्रोल। हाँ, ऐसा लग रहा है यही मंडी है, कृषि मंडी यही बन गया। तो 6 में 6 इंद्रियों को कंट्रोल है। 7 से 7, 7 से समिति, मंडी समिति है ना, मंडी समिति की स्थापना। मंडी की स्थापना धारा 4,
और अध्याय 2 ही मंडी की स्थापना पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर, ठीक है। 7 से 7, 7 से समिति, मंडी समिति की स्थापना, मंडी की स्थापना 4। 8 में वो स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का निहित होने वाला है, ठीक है। नाम एंड अर्जन, किसका अर्जन? भूमि का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ लैंड, एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो बोर्ड या मंडी समिति के लिए भूमि का अर्जन किस में है? 9 में, ठीक है। धारा 10, धारा 10 था ना, तो इसको जब सहकारिता वाला था तो मैं अपने याद करने के लिए ऐसे याद किया था, इसे बोलते हैं 10 प्रकार के चोचले हैं उसके, 10 ठोक। तो आमतौर पर ऐसे राउंड फिगर बोलते हैं ना, 2 ठोक चोचले हैं, 2 प्रकार के, ऐसे नहीं बोलोगे, 3 प्रकार के ऐसे नहीं बोलोगे, 10 ठोक बोलोगे, 100 बोलोगे, ऐसे राउंड फिगर में आप बोलते हो। अरे 10 प्रकार के चोचले हैं, 10 ठोक उसका बहाना है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? तो सहकारिता वाले में भी 10 में ना क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, अगर याद आ रहा होगा तो, ठीक है। अलग अलग प्रकार थे, क्लासिफिकेशन थे, वर्गीकरण थे 10 में, ठीक है। तो वैसे इसमें भी 10 में क्या है? प्रथम मंडी समिति का गठन होने के लिए भार साधक अधिकारी या भार साधक समिति की नियुक्ति। तो जैसे बोलते हैं ना 10 ठोक बहाना है, 10 ठोक चोचले हैं, ऐसी 10 ठोक जिम्मेदारी भाई, ठीक है, 10 ठोक जिम्मेदारी है, भार है, भार साधक अधिकारी या भार साधक समिति की नियुक्ति, किसमें? 10 में, ठीक, याद रहेगा। प्रथम मंडी समिति का गठन होने तक के लिए भार साधक अधिकारी या भार साधक समिति की नियुक्ति। तो पूरा उतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना, भार साधक वाला वर्ड याद रखना, ठीक है। 10 ठोक जिम्मेदारी है भाई, 10 ठोक भार है, तो भार साधक अधिकारी की नियुक्ति या भार साधक समिति या भार साधक अधिकारी की नियुक्ति, ठीक है। मंडी समिति का गठन है, उधर अमेंडमेंट वाला था सहकारिता वाले में, ठीक है। अब जैसे याद क्यों बोलोगे यार, कुछ भी जोड़ दे रहे हो, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मंडी समिति का गठन 11 वाले में है, ठीक है। 6 में कंट्रोल है, 6 इंद्रियों को कंट्रोल, उधर एक एक में अमेंडमेंट था ना, एक एक को सुधार दूंगा, अमेंडमेंट मतलब सुधार वाला था, सहकारिता वाले की बात कर रहा हूँ, एक एक में सुधार कर देना, वैसे एक एक गठन है, छोड़ देना। उधर गठन 16 में था, ठीक, पुराने डिस्कस नहीं करते, कंफ्यूज हो गए। 11 में गठन है, 6 में क्या बोल रहा हूँ? कंट्रोल, 6 इंद्रियों कंट्रोल, 7 से 7, 7 से समिति, 8 वाले में स्थानीय प्राधिकारिक संपत्ति वाला है, 9 में भूमि का अर्जन है, और 10 में भार साधक अधिकारी भार साधक समिति, 11 में गठन। किसका गठन बोले तो? मंडी समिति का गठन, ठीक है, मंडी समिति का गठन, कमिटी, मंडी समिति का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मार्केट कमिटी, क्लियर। अब 12 में देखो 12 याद किया, अभी जैसे चुनाव का समय है, चुनाव का माहौल है, ठीक, तो इलेक्शन ड्यूटी एकदम बहुत तकलीफदायक ड्यूटी रहता है, उसमें कोई सुनवाई नहीं है कि आप छुट्टी मार दो, बहाना मार दो, कुछ नहीं, लंगड़े लूले हो तो भी आओ, ठीक है। फिर क्या ज़्यादा, जैसे मैं मेडिकल बना रहा हूँ, अगर मेरी तबीयत खराब है बोल के बहाना मार के, लेकिन जब इलेक्शन चालू रहता है या चुनाव संहिता है, आचार संहिता है, तब मारना ना महंगा पड़ जाता है कि उसका कोई सुनवाई नहीं, सस्पेंड होंगे, फिर मतलब लंबा, फिर कोई अधिकारी सुनता नहीं, छोटे छोटे गलती में सस्पेंड हो जाते हैं। और जो उसका ड्यूटी रहता है वो एकदम किचकिच वाला रहता है, पूरा रात भर जगना रहता है, जब तक हर चीज़ सबमिट नहीं करोगे, इलेक्शन ड्यूटी किया हूँ, हालत ख़राब होता, रात भर। और पाटन में पूरे जमा किए थे, किसका चुनाव था याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसी इतना थकान रहता था कि वो जमीन में गोटी कंकड़ पत्थर है उसी के ऊपर सो गया, ऐसा रात भर, पूरा जब तक नहीं है तब तक भैया के यहाँ जाना नहीं, ऐसा वहीं सो गए, पूरा गोटी कंकड़ पत्थर अभी तक निशान है, ऐसा लगता है, ठीक, बहुत खतरनाक ड्यूटी रहता है। मतलब इलेक्शन ड्यूटी रहेगा तो एकदम 12 बज जा रहता है, ठीक, समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो 12 बज जा रहा था किसमें? निर्वाचन। ऐसे में घर आ जाओगे प्रॉपर 5 बजे हैं, नहीं बजाऊंगी घर, ऐसा नहीं, बट इलेक्शन ड्यूटी है तो रुकना पड़ेगा। तो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, निर्वाचन याद रखना, क्या याद रखोगे? निर्वाचन 12 बजे याद रहेगा, 12 बज जाता है वाला, अब अपने को ऐसे याद है 12, निर्वाचन, किसका निर्वाचन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, ठीक है। 13 मेरा मिलन, पहला मिलन, पहला डेट सबको याद रहता है, अब बार बार मिल रहे हो तो बार बार वाला डेट याद नहीं रहेगा, पहला प्रथम मिलन तो याद रहेगा, किसका? मेरा और तेरा, तो 13 और मेरा प्रथम सम्मिलन। 12 में क्या बोल रहा हूँ? निर्वाचन, किसका? अध्यक्ष उपाध्यक्ष। और प्रथम सम्मेलन होता है ना, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, या अध्यक्ष निर्वाचित हो गया, या चुनाव हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, सब बन जाते हैं, उसका प्रथम सम्मेलन होता है, पहला मीटिंग होगा। तो वही पहला मीटिंग कौन से धारा में है? धारा 13 में, किसमें? धारा 13 में। प्रथम सम्मेलन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य की पदावधि, उनके द्वारा त्यागपत्र और उनके पद में रिक्ति। आमतौर पे आगे चल के देखो ज्यादातर पॉइंट रहता है प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष का कार्यकाल, प्रथम सम्मेलन से 7 वर्ष 10, ऐसे मिलता है कि नहीं मिलता डेट, तो वहीं से याद रखना प्रथम सम्मेलन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, मतलब जो उनका टेन्योर है, और उनके द्वारा त्यागपत्र और उनके पद में रिक्ति, ठीक है। ये प्रथम सम्मेलन को याद रखोगे, आगे उससे रिलेट करा दूंगा उसके अंदर क्या पॉइंट है। फिलहाल प्रथम सम्मेलन, 13 मेरा प्रथम सम्मेलन, प्रथम मिलन, ऐसे याद। 14 विलोपित हो गया, अच्छा हो गया विलोपित हो गया, नहीं तो इसको याद कराना दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा अध्याय, दूसरे से तीसरे में पहुंच गए। अच्छा, तीसरे में मंडी समितियों का गठन है, दूसरा वाला मंडियों की स्थापना, तीसरे में मंडी समितियों का गठन, ये भी साथ साथ हो गया। चौथा अध्याय ये क्लियर है? दूसरे में, पहले में 1 से 2 तक था धारा, दूसरे में 3 से 6 है, और तीसरे में 7 से 14 है, तीसरे में 7 से 14। फिर ये आ गया आपका अध्याय 4, ठीक है। जिनसे पूछो वो बताना। पहले में क्या है मैडम? डॉली जी, डॉली, हाँ, दुलारी दुलारी बोलता था। पहले में क्या है?
क्या है पहले में? नाम पता गांव है नहीं? नाम क्या नाम है? कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 कब से लागू हुआ? 1 नवंबर 2000। ठीक है। राष्ट्रपति कब साइन किया था? 18 अप्रैल है ना। 27 अप्रैल को तो अधिसूचना में जारी होता है। 18 अप्रैल 1973 है ना मैडम। 27 अप्रैल, ओ 16 दिसंबर की आप बात कर रहे हो। एडेप्टेशन ऑर्डर की बात कर रहे हो। 16 दिसंबर 2000 और एक ठोक 20 दिसंबर 2000 लागू हुआ 1 नवंबर से। ठीक है। दूसरे में क्या है रूपल? दूसरे में क्या है? दूसरे में परिभाषा डेफिनेशन। किसान में कौन कौन आएगा? किसान में वो तो परिवार का डेफिनेशन बता दे रहे हो। किसान का डेफिनेशन क्या है? पति पत्नी वाला तो बोल दिए, काम कर रहे हैं खेती में। और कौन? जो दूसरे को पैसा देख करवा रहे मजदूरी। मजदूर अगर लगाते हो नहीं लगाते, खुद थोड़ी ना करते हो, मजदूर लगा रहे हो ना दूसरा। ठीक है। और पैसा दे रहे हो तो भी, सामान दे रहे हो तो भी चल जाएगा, लेकिन सामान वही प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सोलली मतलब एक ही सोर्स ऑफ इनकम वही एग्रीकल्चर वाला रहना चाहिए। दूसरा काम कर रहे हैं तो नहीं, फिर आप किसान की श्रेणी में नहीं आओगे। फिर जो लाभ मिलते हैं किसानों का वो आपको नहीं मिलेगा। छुपा दी अलग बात है, कोई थोड़ी ना बताएगा मैं ये भी काम कर रहा हूँ। ठीक, वो उतना जांच परख करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। डेफिनेशन में ये था। अच्छा, डेफिनेशन में एक और डेफिनेशन याद रखना, कलेक्टर। और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, डायरेक्टर, कलेक्टर सब है। कलेक्टर मतलब कलेक्टर की श्रेणी में कलेक्टर खुद आ जाएगा, अपर कलेक्टर आ जाएगा। ठीक है। डिप्टी कलेक्टर नहीं आएगा। सिर्फ कलेक्टर मतलब दो ही कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला कलेक्टर। अपर कलेक्टर और खुद जो कलेक्टर है, मतलब वही जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना। डिप्टी विप्टी नहीं है, कलेक्टर में दो ही कलेक्टर हैं। ये डेफिनेशन वाला पूरा पॉइंट मिलेगा, कल पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हुआ। तीसरे में क्या है मैडम काजल? तीसरे में क्या है? अधिसूचना, नोटिफिकेशन। ठीक है। चौथे में क्या है? मंडी की स्थापना है। पांचवें में क्या मैडम? हाँ, प्रांगण है। ठीक है। मंडी, प्रांगण। छठवें में क्या है? सातवें में क्या है? मंडी समिति। आठवें में स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का डैश डैश निहित होना, ये सब है। नौवें में क्या है? हाँ, अर्जन है, भूमि का अर्जन। नौवें में। 10वें में क्या है दुर्गा? 10वें में क्या है? भार साधक वाला। 11वें में क्या है? 12वें में क्या है मैडम? खोए हुए हो किस ख्याल में? 12वें में क्या है बताओ? पीछे पीछे सबसे याद नहीं आ रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा। 12 में क्या मैडम? निर्वाचन है। ठीक है। किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। फिर 13 में, 13 मेरा 14 में विलोपित, तो उसको भी एकदम याद रखना, 14 विलोपित है करके। बस ये लिख दिया, ताकि फिर ऐसे गोल कहाँ हो गया सर 14 नहीं बताया, ऐसा मतलब। ठीक है। अब देखो, प से 15, प से प्रक्रिया और पूर्ति। क्या बोल रहा हूँ? प से 15, प से प्रक्रिया और पूर्ति। याद रहेगा, हंसो मत, याद रहेगा। नहीं नॉर्मल एक ही तरीका है, बार बार रीड कर लो, हंसते हो तुम लोग, गिजिर गिजिर करते हो। मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया और गणपूर्ति। प से 15, प से पूर्ति और प्रक्रिया। पूर्ति मतलब गणपूर्ति, याद रहेगा। ठीक है। तो मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया और गणपूर्ति। ठीक है, क्लियर। अब 16 से ना ज्यादातर में से 2-3 शब्द याद रखते हैं, जिसमें 16 से साले वाला गाली याद आता है। बेसाले बोलते हैं ना, बेसाले। ठीक है। तो कभी ऐसे बैठ के देखोगे ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सम्मेलन का लेना बहुत गाली गलौज होता है। मतलब मैं अध्यक्षता करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, हर जगह होता है कि नहीं होता? तो बेसाले ऐसा गाली चलता ही है, उससे ज्यादा चलता है, लेकिन अपने को क्या रखना? बेसाले से 16 याद रखना है। किस लिए? सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए झगड़ा हो रहा है, बेसाले मत करें। ठीक है। तो मैं अध्यक्षता करूंगा, मैं अध्यक्षता करूंगा, ऐसे टाइप का रिलेट कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझे? समझ गया ना? तो 16 में क्या है? अध्यक्षता है। अध्यक्ष मंडी समिति के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। ठीक है। तो कौन करेगा अध्यक्षता? अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कौन, वो सारे नियम कानून में देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो 16 में क्या है? मैं 7 से 17, 7 से शक्तियाँ, 7 से 7, 7 से समिति, 7 से 7, 7 से समिति। 9 से 9 अर्जन था, अर्जन में 9 था, 10-10 प्रकार वाला था। फिर ये प से 15, प से प्रक्रिया और पूर्ति, प से 5 और प से प्रांगण था। 7 से 17, 7 से शक्तियाँ, और 7 वाले में समिति था। ठीक, क्लियर क्लियर। चलिए, तो 17 में क्या है? मंडी समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मार्केट कमिटीज। तो जो मंडी समिति है ना, उसकी शक्तियां और कर्तव्य की बात करता है। ठीक है, क्लियर। 18वां में शक्तियां वर्ड से याद किया हूं, शक्तियां वर्ड ये है 18 में। जैसे हम लोग, मैंने बोला 18 साल के हो जाते हैं, मतलब आपके
आपको एडल्ट होने का लाइसेंस मिल गया, समझो आप एडल्ट हो। फिर बहुत सारे पावर आ जाते हैं, जैसे कई जगह अकाउंट बनाओगे तो 18 साल होना चाहिए, कोई फॉर्म भरोगे तो 18 साल होना चाहिए, मतलब बहुत सारे पावर आ गए ना कि आपके पास। तो धारा 18 में क्या है, पावर्स है, शक्तियां हैं, उप समितियों की नियुक्तियां और शक्तियों का प्रत्यायोजन। तो ऐसे कीवर्ड याद रखोगे, फिर उसको रीड मारोगे ना तो याद रह जाएगा, ठीक है। उसे 19 उसे उद्ग्रहण, उसे 19 उसे उद्ग्रहण, मंडी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति, पावर टू लिवाई मार्केट फीस। उद्ग्रहण मतलब शायद लगाना अगर वर्ड है, लिवाई टैक्सेस बोलते हैं मतलब लगाना, तो फिलहाल जो एक्चुअल वर्ड है वो क्या है, उद्ग्रहण। उसे 19 उसे उद्ग्रहण याद रहेगा, कुछ हिंदी में याद कर लें, उसे उद्ग्रहण, ठीक है। 10 लाख 20 लाख ऐसे पैसा बोलते नहीं, 10 लाख 20 लाख, तो 20 में लाख है, 20 लाख याद रहेगा। लाख से रखना लेख, लेखे, लेखे मतलब जो अकाउंट्स है, सबका अकाउंट्स वगैरह बनता है। तो लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश निरीक्षण तथा अधिग्रहण की शक्ति, अभिग्रहण की शक्ति, ठीक है। तो 20 में क्या है, लेखे। प से 15 प से पूर्ति और प्रक्रिया, प्रक्रिया पूर्ति याद था। 16 अध्यक्षता करने वाला, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष हर कोई गाली खाता है, जो भी लीडर है ना वो गाली खाएगा ही, कितना भी अच्छा काम कर ले गाली खाएगा ही। 50% उसके समर्थक होंगे, 50% विरोधी होंगे। जैसे मोदी है, मोदी गाली दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर जैसे सपोज मेन अपोजिशन कौन है, कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी, वो भी गाली खा ही रहे हैं। सीएम भी कोई तारीफ कर रहा है, कोई गाली खा रहा है, मतलब अध्यक्ष गाली खाता ही है, कोई भी लीड कर रहा है मतलब गाली खाएगा। तो 16 बेस साले गाली, मतलब वो साले से 16 से 16 में अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, याद रखना। 7 से 17 7 से शक्तियां देखे थे, ठीक है, लेकिन 17 में मंडी समिति की शक्तियां और इधर उप समिति वाला शक्ति है 18 में, दोनों में 17 में 7 से 17 शक्ति और 18 साल वाले होने वाले शक्तियां। ऊ से 19 उसे उद्ग्रहण, ऐसी 39 का भी याद किया, 39 में भी ऊ वाला वर्ड है, आगे आएंगे। आज 30 तक का टारगेट लेकर रखा हूँ, 30 तक याद करा दूं आपको। उसे 19 उसे उद्ग्रहण याद रहेगा। 20 में 20 लाख रुपए, लेखे पेश करने तू आदेश देने की शक्ति और प्रवेश निरीक्षण डैश डैश डैश। 21 सर्वोत्तम विवेकानुसार सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस का निर्धारण, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ फीस, ठीक है। सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस का निर्धारण। तो ये जो वर्ड है ना, और ये जो 21 है, जैसे कुछ चीजें 18 साल होती हैं, कुछ चीजों में डिमांड 21 साल हो जाए, ज्यादातर 18 मतलब 18 साल एडल्ट वाला याद रखते हैं, और 21 साल में जैसे अभी शादी करने एज पहले ये 18 था लड़कियों का, अब 21 साल कर दिया गया, ठीक है। आपको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा शादी के लिए, ठीक है। तो 21 साल रख दिए। तो 21 साल में भी क्यों रखते हैं, ताकि और आप अपना विवेक इस्तेमाल कर सकें, बेहतर निर्णय ले सकें, ठीक है, बेस्ट जजमेंट दे सकें। तो 21 में वो याद रखना है। 22 में मंडी प्रांगण में हुए अधिकरण को हटाने की शक्ति, ठीक है, हटा दो ऐसा। 23 में गाड़ी को रोकने की शक्ति है। 24 में उधार लेने की शक्ति, पावर टू बोरो। 25 में सुविधाएं करने की रीति। इतना एक काम करो, 20 तक याद करो, तो 20 याद करो, फिर कहते हैं एक बार रीड मारो, पीडीएफ नहीं है का? क्या हो गया, क्या लग रहा है? ऑनलाइन भी जो देख रहे होंगे थोड़ा सा समय दो, 2 मिनट, और उसको याद करो। उनको ऐड कर दो, ऐड है कि नहीं पता नहीं, है ना, ऐड कर देना। चलो याद किए, ठीक है, एक नजर देखना था सरसरी निगाहों से। 20 तक याद कर लेना, 21 22 23 24 ऐसे आपस में रिलेट करके याद कर लिया हूँ, उसको कल पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ और चीज़ याद रखना, जैसे देखो 7 से 7 7 से समिति याद किए, 7 से 17 7 से शक्ति याद किए, 7 से 27 7 से सचिव। बोलोगे सर इसमें कन्फ्यूजन होगा, नहीं होगा, उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। नॉर्मल 82 को ऐसे याद करते हैं ना तो कन्फ्यूजन रहता है। 7 से 27 7 से सचिव याद रख लेना, ठीक है। और 30 में कर्मचारी है, कर्मचारी वृंद की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ। कर्मचारी वृंद मतलब कर्मचारी की बात करो 30 में। तो आमतौर पे 30 मतलब महीना, कर्मचारियों को ही तो सैलरी मिलता है क्या 30 महीने का, तो महीने महीने काम करते सब, महीने महीने सैलरी उठाते कौन, कर्मचारी लोग। तो 30 में क्या है, चल में
28 29 आपको याद रखना नहीं है, ठीक है। 27 वाला सचिव और अन्य अधिकारी, 7 से 27, 7 से सचिव याद रहेगा। 21 22 23 24 को ऐसे नॉर्मली याद रख लेना, ठीक, क्लियर। ध्यान रहेगा। तो ये 30 तक समझ लो, एक बार इसको रीड मार लेना। 30 धारा हम लोग ओवरव्यू देखें, इसके अंदर का पॉइंट तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि जब 30 तक पहुंचूं लाइन से आपको याद रहे कौन से धारा में किसकी बात हो रही है, वो तो कम से कम याद रहे, ठीक है। तो ये मंडी की क्लास थी, पहला क्लास था, ठीक है। ऑनलाइन फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप लेना चाहते हो डेमो क्लास ये था, पूरी फुल क्लास लेना चाहते हो तो फुल क्लास ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है 8770123687। क्या देखा 2 मिनट में ओवर व्यू देखते हैं, रिकैप। अधिनियम का नाम 1972 वाला है, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, लेकिन सब प्रोसेस हुआ 73 में। 18 अप्रैल 1973 राष्ट्रपति ने साइन किया, 27 अप्रैल 1973, 16 दिसंबर एडेप्टेशन ऑर्डर, 20 दिसंबर को प्रकाशित, और उसमें बोला कि 1 नवंबर 2000 से लागू होगा। इतना क्लियर। कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 14 चैप्टर। कितने धाराएं पूछे तो 82, 14 चैप्टर और सेक्शंस 82। चैप्टर मतलब अध्याय, 14 अध्याय हो गए, 82 धाराएं हो गई, क्लियर, ये ठीक था। पहले चैप्टर में पहले और दूसरा धारा है, नाम और परिभाषा। नाम देख लिए कब से लागू हुआ, सब चीज़ छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है। दूसरे में डेफिनेशन में 3-4 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट देखे, तो किसान वाला, ठीक है, किसान हो गया। कृषि उपज, कृषि उपज वाला पूछना भूल गया था। कृषि उपज में भी 6 प्रकार के आइटम है, ओवरव्यू 6 प्रकार के आइटम है, और किसी बाद में इंक्लूड कर दिए तो हो सकता है, अनुसूची में डाल दिए तो वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल 6 वाला याद रखना। एग्रीकल्चर, अब उसी से खेती किसानी घास फूस सबसे रिलेट कर सकते हो, खेती किसानी हो गया, फिर वही बागवानी वाला उद्यान कृषि हो गया, फिर वहीं से जंगल वाला रिलेट कर सकते हो, फिर मछली मधुमक्खी, याद मछली हो गया, मधुमक्खी हो गया, ठीक है, और एक पशुपालन हो गया, सब जानवर वाले टाइम हो गए, ठीक, क्लियर। तो ये 6 प्रोडक्ट आप याद रखेंगे, 6 प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आते हैं, और जो अनुसूची में एक पर्टिकुलर नाम बता दे वो सब अनुसूची देखेंगे, ठीक है। कलेक्टर का डेफिनेशन देखिए, कलेक्टर मतलब कलेक्टर और अपर कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर और अपर कलेक्टर, और भी बहुत सारे, कोई जॉइंट कलेक्टर हो गया, ये सब कलेक्टर। किस में? कलेक्टर में नहीं, कलेक्टर मतलब वर्ड यूज कर दिया, जैसे कुछ शक्ति कलेक्टर में नहीं होगी। हम्म, हम्म, कल देखेंगे कौन से डेफिनेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। कलेक्टर में जैसे कलेक्टर का डेफिनेशन, कलेक्टर पढ़ना क्यों जरूरी, जैसे रजिस्ट्रार बोल दिए थे, सहकारिता में रजिस्ट्रार पढ़ रहे थे ना, तो कहीं पे रजिस्ट्रार आया मतलब सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार नहीं है, उसके अंतर्गत कौन था, एजे सवाल याद करा था, एडिशनल ही था ना, एडिशनल था, ज्वाइंट था, सब था। तो कभी भी रजिस्ट्रार बोल दिया मतलब उन लोग भी शामिल हैं। वैसे कलेक्टर बोल दिया, ये मामला कलेक्टर देखेगा, इसकी शक्ति, इसके निर्णय लेने की शक्ति कलेक्टर के पास होगी, तो कलेक्टर मतलब खुद कलेक्टर भी, और इतना समझ आया, ठीक है। इतने डेफिनेशन क्लियर। परिवार में भाई बहन, माता पिता, बीवी, बच्चे सब शामिल है, ठीक है। ऐसा परिवार ने मतलब मैं बोल दिया आप मेरे सब परिवार हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। परिवार मतलब ऊपर वाला, नीचे वाला और राइट साइड वाले, ठीक है, 3 जनरेशन परिवार में शामिल होंगे, लेकिन उन लोग आश्रित रहना चाहिए। जैसे मैं किसान तो मेरे किसान के परिवार में वो सब शामिल होंगे, कब? जब उन लोग मेरे ऊपर आश्रित रहे, डिपेंडेंट रहे। समझ आई बात? इतना डेफिनेशन क्लियर था। तीसरे में अधिसूचना याद किए थे, फिर धारा लाइन से याद करते जा रहे थे। तीसरे में अधिसूचना था, चौथे में मंडी स्थापना था, 5वें प्रांगण था, 6वें में कंट्रोल नियंत्रण, 7वें में मंडी समिति की स्थापना था, 8वें में स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति था, 9वें भूमि का अर्जन था, 10वें में भारत साधक अधिकारी या भारत साधक समिति की नियुक्ति थी, 11वें वाले में मंडी बोर्ड का गठन था, 12वें वाले में इलेक्शन था, किसका, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, ठीक है। 13 में सम्मेलन, 13 में प्रथम मिलन, 14 विलोपित था, 15 में प से 15 से प्रक्रिया और वो गणपूर्ति याद किए थे, 16 में अध्यक्षता करेगा, ये बोला सम्मेलन के अध्यक्षता अध्यक्ष ही करेगा, हर जगह कौन कौन करेगा। 17 में शक्ति था, 18 में भी शक्ति था, 17 में मंडी की शक्ति, 18 में उप मंडी वाली, ठीक है। 18 याद है। 19 से उद्ग्रहण मतलब लेवाई करना, लगाना। 20 में 20 लाख लेखे पेश करने संबंधी था, ठीक, इतना याद रहेगा। 21 में थोड़ा एक्स्ट्रा विवेकानुसार वो जजमेंट, बेस्ट जजमेंट वाला पार्ट था, ठीक, इतना क्लियर। 24 में उधार, 30 से 27 से सचिव था, 30 में क्या था, कर्मचारी वृंद की नियुक्ति, इतना क्लियर। ये पहला लेक्चर है, कल डेफिनेशन वाला पूरा पार्ट खत्म कर लेंगे, और हो सके तो अगर डेफिनेशन में कल टाइम नहीं लगे ज़्यादा तो आगे तीसरा चौथा धारा भी कवर कर लेंगे। चलिए।